साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी और बिहार शिक्षक बहाली जो कि 7वें चरण की बहाली होने वाली है, उसमें अभ्यर्थियों ने लगातार प्रयास किया है कि नोटिफिकेशन जल्द जारी हो और अखबारों ने आज प्रकाशित किया है कि नोटिफिकेशन जारी हो, नहीं तो अभ्यर्थी करेंगे आत्मदाह। ये एक तरीके से चेतावनी है 7वें चरण के इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों की। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके माध्यम से जो सवाल पूछे जाते हैं या जो आपका डाउट है, जो क्वेरी है, जो लगातार आपने कमेंट बॉक्स में पूछा है, उसी क्वेरी में से कुछ जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उस प्रश्नों का जवाब हम लोग इस वीडियो में शामिल करेंगे। परंतु अखबारों ने जो प्रकाशित किया था कि नोटिफिकेशन 7वें चरण शिक्षक नियुक्ति जो कि सीटेट, बीटेट या एसटेट तीनों की आने वाली है। अप्रैल के पहले सप्ताह में विज्ञप्ति अगर जारी नहीं होती है तो अभ्यर्थी जो है वो सचिवालय में या शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री आवास का घेराव के साथ साथ आत्मदाह का भी प्रयास करेंगे। इन सभी बिंदुओं को देखने के बाद हम आते हैं अपने मुख्य टॉपिक जो कि आज के प्रश्नोत्तर का है। आप ही के माध्यम से ये प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि सबसे पहला प्रश्न जरीन खातून का है। इनका ये प्रश्न है कि सर मेरा इंटर में जरीना परवीन हो गया है, मेरा नाम जरीना परवीन, W और V का अंतर हो गया है, नियोजन नहीं हो सकेगा टीचर में, नहीं हो सकेगा टीचर में, गलती है तो प्लीज़ रिप्लाई दे। देखिए आपका परवीन और परवीन, ये V और W का जो अंतर है इससे कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, परंतु आपने ये देखना है कि इंटर आपने कहाँ से किया है। और अगर ये अभी आपके पास पर्याप्त समय है, अगर आपने BACB से किया है तो BACB से कांटेक्ट करके इसको सुधारा भी जा सकता है। अदरवाइज आप एक एफिडेविट से आपका काम भी चल सकता है, परंतु अभी आपके पास पर्याप्त समय है। आप BACB से या जहाँ से आपने इंटर कर रखा है वहाँ पर जाके कांटेक्ट करें, उस स्कूल में, उस कॉलेज में आपने वहाँ जा कर के अप्लीकेशन देना है। वहाँ से अप्रूवल के बाद आपको वहाँ पर BACB कार्यालय या रीजनल ऑफिस जो भी होगा आपको वहाँ पर सबमिट करने के बाद कुछ दिनों में ये सुधार होकर के आपका मार्कशीट हो या जो भी सर्टिफिकेट हो वो आपको मिल जाएगा। परंतु अगर मान लीजिए कि बाय द वे अगर आपने सुधार नहीं करवाया तो आपको एक एफिडेविट लगेगा। काम हो सकता है परंतु समय पर्याप्त है, आप सुधार करवा लें, बिना रिस्क लिए हुए काम आपका आसानी से हो जाएगा। अगर दूसरे प्रश्न की ओर चले तो विवेक कुमार जी का प्रश्न है कि स्टेट सर्टिफिकेट वेरीफाई कैसे करना है बारकोड से। तो आप कोई भी बारकोड रीडर जो है वो गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप उससे रीड कर सकते हैं अपने बारकोड को कि क्या आपका बारकोड सही बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो अगला प्रश्न अगर आप देखें पुष्पलता कुमारी देवी का, कैटेगरी सुधार कैसे होगा, स्टेट प्रमाण पत्र में मेरा कोटि BC की जगह EBC है जो कि BC हो गया है, कोई उपाय बताया जाए। देखिए आपने EBC की जगह BC में अगर अप्लाई किया है, क्योंकि आपने पता है आपको कि फॉर्म भरते समय सावधानियां बरतनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपसे गलती हुई है, कैटेगरी चेंज बड़ा मुश्किल कार्य होता है, परंतु फिर भी आप एक बार BACB से कांटेक्ट करें। BACB ने आपको उचित जवाब अगर नहीं दिया तो आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट में या मंगलवार या शुक्रवार को जो सचिवालय में जो अधिकारी बैठते हैं आपको उनसे एक बार कांटेक्ट करने की आवश्यकता है। अगले प्रश्न की ओर अगर हम चलें तो पुष्पा कुमारी जी का ही प्रश्न है कि मेरे सारे सर्टिफिकेट में कुमारी है लेकिन STET में देवी हो गया है, अब क्या करें। तो आपको सारे सर्टिफिकेट अगर कुमारी है तो आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है, जो कि आप सारे सर्टिफिकेट को तो बदलवा नहीं सकती हैं। अगर देवी STET में हुआ है तो ज़रूर आपने देवी करके फॉर्म फिलअप किया होगा। एक एफिडेविट बनवा के रखिए, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम हो तो आपका वो काम करेगा। परंतु आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपका जो भी सर्टिफिकेट में नाम हो या जो भी चीज़ें सर्टिफिकेट में हो हूबहू वही चीज़ें आपको कोई भी फॉर्म भरने समय ये ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। देवराज नॉलेज का प्रश्न है कि इनका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, सब्सिडरी में हिंदी और सोशियोलॉजी है और STET पेपर क्वालिफाई है पर सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा है। सबसे पहला प्रश्न आपका होगा कि आपका प्रश्न अधूरा है, क्या आप SST विषय से हैं, और अगर SST से हैं तो जाहिर सी बात है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन शायद आपका नहीं मिल पा रहा होगा, वही आपका प्रश्न हो। तो आप अपने प्रश्न को अच्छे तरीके से यहाँ पर फिर से पूछें, क्योंकि SST में अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो आपको पता है कि 4 यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में से कोई 2 और हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक होना चाहिए, यही आपको मांगा गया था। तो पहले आप अपने प्रश्न को अच्छे तरीके से पूछें, शायद आपका प्रश्न समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है। सुमन जी का प्रश्न है कि इनके 10th के सर्टिफिकेट में फादर्स नेम गलत है, प्रोसेस क्या है ठीक करने का। अगर 10th के सर्टिफिकेट में फादर्स नेम गलत है तो आप जिस भी बोर्ड से 10th का एग्जामिनेशन पास आउट किए हैं, जैसे अगर आपने BACB से किया है तो आप BACB के माध्यम से या कोई अदर बोर्ड से अगर आपने किया है तो उस बोर्ड के माध्यम से सुधार होगा। आपने जिस स्कूल से 10th का एग्ज़ाम पास किया है वहाँ से आपको एक एप्लीकेशन में आपको साइन करवाना होगा। उसके बाद आपको DEO ऑफिस में
एक वेरिफिकेशन के लिए आपको फॉर्म एप्लीकेशन देना होगा अपने दस्तावेजों को संलग्न करके। उसके बाद आपको जो बोर्ड ऑफिस है वो आपका वेरीफाई करके सही नाम और सही सर्टिफिकेट आपको दे देगा। पुराना सर्टिफिकेट आपसे जमा ले लिया जाएगा। तो आप एक बार कांटेक्ट करें स्कूल में और बोर्ड ऑफिस से जहां से आपने 10th का एग्ज़ाम पास किया है। मोहम्मद जी का प्रश्न है कि एसटीईटी फॉर्म में मदर नेम में गलती है, इसके लिए क्या करना होगा। देखिए, आप जो लोगों का एसटीईटी फॉर्म में गलती है, एक बात मैं बता दूं आपको कि आपको विज्ञापन जब आएगा तो आप सही से फॉर्म भरिएगा। सर्टिफिकेट में, एसटीईटी के सर्टिफिकेट में भी अगर गलत मेंशन होकर आया है तो आप एक बार डीईओ ऑफिस या बीएसईबी कार्यालय से ज़रूर संपर्क करें। परंतु अभी जो नोटिफिकेशन आएगा 7th फेज का, उस समय फॉर्म में आप गलती ना करें, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि वो फॉर्म का काम आपको सर्टिफिकेट देने तक था, उसका कार्य हो चुका है। अब जो अप्लाई करने के लिए नया फॉर्म आएगा, उस फॉर्म में आप लोग बेहद सावधानी पूर्वक अप्लाई कीजिएगा। संजय जी का प्रश्न है कि मैंने 3 ईयर्स हिस्ट्री पढ़ा है और सिर्फ 1 ईयर ही पॉलिटी पढ़ा है, तो मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है ना एसएसटी में। 3 ईयर हिस्ट्री और 1 ईयर पॉलिटी। आप प्रश्न को थोड़ा सही से पूछें। क्या आपका सब्सिडरी क्या था, ऑनर्स क्या था, और बाकी और सब्सिडरी में कौन से विषय थे या नहीं थे, थोड़ा सा आप डिटेल से इस प्रश्न को पूछें। अदरवाइज आप मेल भी कर सकते हैं pratapstudy7@gmail.com में अपने पूरे प्रश्नों को, उसमें जवाब देने का कोशिश किया जाएगा। मनीष सिंह का कहना है कि सर बोर्ड में अभी नाम सुधार नहीं हो रहा है। जी हाँ, बोर्ड में अभी नाम सुधार नहीं हो रहा है, जो कि बोर्ड, अगर आप बीएसईबी का बात कर रहे हैं तो बीएसईबी में चूँकि आपको पता है कि अभी इंटर का एग्जामिनेशन और मैट्रिक के एग्जामिनेशन के साथ साथ उनका रिजल्ट जो है वो प्रकाशन हुआ, इस कारण से थोड़ा डिले था। परंतु अब होगा, आप कॉन्टैक्ट करें, बीएसईबी से सुधार होगा। एक बार में आपको भी पता है कि कोई कार्य नहीं होता है, थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, 2-3 बार दौड़ना पड़ेगा, सुधार हो जाएगा। पवन पांडे का कहना है कि इनके स्टेट सर्टिफिकेट में पिता के नाम में डबल ई के स्थान पर आई हो गया है, जबकि मैट्रिक से लेकर बीएड तक डबल ई है। इस समस्या का समाधान बताने का कष्ट करें। तो इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है कि एफिडेविट आप करवा लें, जो सही नाम है उसका, जो गलत नाम है दोनों को मेंशन करके, जो सही होगा उसी के आधार पर आपको एफिडेविट आगे मेंशन करना होगा। इससे कोई खासा परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाकी सर्टिफिकेट में अगर आपका सब एक जैसा है तभी, अगर सर्टिफिकेट में भी अलग अलग है तो सर्टिफिकेट आपको फिर बदलवाना पड़ेगा। नीरज दास जी का कहना है कि एससी मेल है, एकेडमिक 74.06%, पेपर 2 CS एकेडमिक आपका बहुत अच्छा है। कैटेगरी के हिसाब से आपका कहीं से भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रीति प्रियदर्शनी जी का कहना है कि मेरे पास इंटर का मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, क्या इसमें भी सर्टिफिकेट मिलता है। बिल्कुल, इंटर में भी एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो साल भर के बाद मिलता है। आपने जहाँ से भी इंटर किया है आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करें, आपको मिल जाएगा। सार्थक ब्लॉग का कहना है कि कोई यूट्यूबर बोल रहा है कि 1 to 5 में बीएड वालों को मौका नहीं मिलेगा। देखिए, ऐसा अभी तक बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। अभी तक बिहार में बीएड बाहर नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान ले। जब तक चूँकि मामला अभी कोर्ट में लंबित है, लेकिन अभी जो ताज़ा हालात है, जो अभी वर्तमान परिस्थिति है, बीएड बाहर नहीं है। इसलिए कोई क्या बोल रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बीएड अभी एप्लीकेबल है। प्रकाश जी का कहना है कि नहीं सुधरता है कैटेगरी, बीएसईबी बोर्ड क्या करे, कोई उपाय बताइए। अगर नहीं सुधरता है तो आप एक बार एजुकेशन डिपार्टमेंट से जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं, और एक बार जाने से आपको हाथ जो है वो निराशा ही लगेगी। 2-3 बार आपको जाना पड़ेगा, तब जा करके ही कोई उपाय निकल करके आएगा। मिथिलेश कुमार का कहना है कि बीएड में नाम मिथिलेश कुमार है और हिंदी में मिथिलेश की जगह मिथिलेश है, मिथिलेश की जगह मिथिलेश है। कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी मैट्रिक इंटर में बीए में नेम हिंदी इंग्लिश सही है तो सही है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको परेशान होने की उतनी आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद होगा कि आपके जो महत्वपूर्ण सवाल थे 7वें चरण बहाली से संबंधित, चाहे वो मेरिट से संबंधित हो, कैटेगरी से संबंधित हो या अन्य कोई भी सवाल हो, उनका जवाब हमने देने का प्रयास किया। बाकी आपकी और भी कोई अगर क्वेरी हो तो आप उस क्वेरी को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। समय समय पर हम प्रयास करेंगे कि आपके उस कमेंट्स पे भी एक वीडियो बना करके आपके सारे प्रश्नों का जवाब दिया जा सके। धन्यवाद।